नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। अहम जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम धामी की प्रदेश वासियों को सौगात। 4,244 श्रमिकों को 12 करोड़ 89 करोड़ डीबीटी से हस्तांतरित कर दिए गए हैं। धामी सरकार की बड़ी सौगात जनता के लिए। उत्तराखंड भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ अब जनता तक पहुंच रहा है। अब एक ही स्थान पर पंजीकरण, नवीनीकरण और योजना कार्य की सुविधा मिलेगी। श्रमिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और 6 महीने में 51 करोड़ से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। कौशल विकास और आजीविका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन। सीएम धामी के प्रदेशवासियों को ये बड़ी सौगात। श्रमिकों को 12 करोड़ 89 लाख डीबीटी के जरिए हस्तांतरित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड भवन कर्मकार कल्याण बोर्ड की ये नई पहल। राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और नवीनीकरण और योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। श्रमिकों को सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। अधिक श्रमिकों को यहाँ पर राशि दी गई है। कौशल विकास और आजीविका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी किया गया है। ये बड़ी सौगात धामी सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को दी गई है। 4,224 श्रमिकों को 12 करोड़ 89 लाख रुपए डायरेक्ट डीबीटी के जरिए यहां पर हस्तांतरित किए गए हैं। योजनाओं का लाभ अब प्रदेशवासियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुरोध पर यमुनोत्री विधानसभा की वर्षों पहले की मांग डांडगांव छानी से टट्टाऊ महाविद्यालय बड़कोट तक सड़क एवं मोटर पुल निर्माण की घोषणा की गई। वहीं मनवीर चौहान ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम गंभीर है और मुख्यमंत्री ने हमारे जिले के अंतिम छोर पर पहुंचकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो राजकीय महाविद्यालय टटाऊ बड़कोट का जो डिग्री कॉलेज है उसमें उसकी कनेक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि वो बनाल पट्टी जो हमारी है और पौंटी, गोना, सुनाली, डांडागांव के जो हमारे नौजवान जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं उनको वहाँ पर कनेक्टिविटी के कारण बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और बहुत लंबे समय से ठकराल और बनाल एवं पौंटी क्षेत्र बड़कोट के लोगों के लंबे समय से डांडागांव छानी से टटाओ डिग्री कॉलेज तक मोटर पुल सहित सड़क निर्माण की मांग चली आ रही थी। इस समस्या से मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उन्होंने जन समस्याओं जो वहाँ पे एक ज्वलंत समस्या थी उसको देखते हुए उसके समाधान के तत्काल उन्होंने डांडागांव छानी से टटाऊ डिग्री कॉलेज तक मोटर पुल सहित रोड की स्वीकृति के लिए उन्होंने घोषणा की और मुख्यमंत्री घोषणा में उसको सम्मिलित किया। इसके लिए मैं पूरे ठकराल बनाल की जनता की ओर से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र की थी उसके समाधान के लिए उन्होंने तत्काल उसको स्वीकृति देने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से जो हमारे इस क्षेत्र के जो उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ने को जाते हैं उनकी जो समस्या थी वो समस्या का उसका निदान होने वाला है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू करा देते हैं। अहम जानकारी, गंगोत्री राजमार्ग नाला पानी के पास बाधित हुआ, पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। यह अहम जानकारी, गंगोत्री राजमार्ग बाधित हुआ है। राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ये बड़ी खबर, गंगोत्री राजमार्ग नाला पानी के पास पूरी तरह बाधित हो गया है। वजह पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरना बताया जा रहा है, जिस वजह से राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। उत्तरकाशी से यह बड़ी खबर, जहां गंगोत्री राजमार्ग का यातायात बाधित हुआ, पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिस वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। गंगोत्री राजमार्ग नाला पानी के पास ये बाधित हुआ। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, जहां पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, ये वजह जिसकी वजह से राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। गंगोत्री राजमार्ग की ये घटना, जहां पर
सड़क पर पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। उत्तरकाशी से अहम जानकारी, कब तक यातायात खुलवाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल। गंगोत्री राजमार्ग का हिस्सा बाधित हो चुका है, यातायात पूरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजमार्ग पर यहाँ पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर रास्ते पर गिर गया है, जिस वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये तस्वीरें जहां पर पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया, जिस वजह से अब यातायात बहाल कराने के लिए भी अब प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाएंगे। पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा है, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सियासत की तस्वीर बदलना शुरू कर दिया है। डीप फेक वीडियो के जरिए नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई वीडियो के बाद अब साइबर पुलिस सतर्क हो चुकी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। See, टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फोटो मॉफ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं, तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं और साइमल्टेनियसली उस जो भी आदमी या पर्सन उस चीज़ को बनाता है उस पर कार्रवाई करी जाती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर चल रहे सियासी बवाल पर बीजेपी ने अपना पक्ष साफ कर दिया। इस पर 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा, बीजेपी कानून और संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। दोषियों को सजा मिल चुकी है और अगर किसी के पास नए साक्ष्य हैं तो उन्हें न्यायालय जाना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। जनता पार्टी हमेशा कानून और संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं ने हमेशा कानून और संविधान का पालन किया है। और जिस विषय पर वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उस विषय का निचली अदालत से उसमें दोषियों को आवश्यक दंड मिल चुका है और दोषी जेल के अंदर है। तो मुझे लगता है कि किसी के पास भी उससे संबंधित विषय या साक्ष्य हैं, उनको भी कानून का सम्मान करते हुए कानून के दरवाजे पे जाना चाहिए और अगर कुछ है जाना चाहिए, नहीं तो राजनीति में वितंडा करने के लिए सबके पास अवसर रहते हैं। तो जिस तरीके से जो है, चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं हम जानकारी। हरिद्वार से बड़ी खबर जो है कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हंगामा देखने को मिला। पैसे जमा कराने के बावजूद भी इलाज न मिलने का आरोप लगा है। भर्ती के बाद डॉक्टर न होने की बात का भी यहाँ पर दावा किया गया। मरीज की हालत को लेकर परिजन परेशान है। यह अहम जानकारी, जहां अस्पताल पर अव्यवस्था और लापरवाही का आरोप लगा है। बड़ी खबर, परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह अहम जानकारी, एक निजी अस्पताल में इलाज को लेकर हंगामा देखने को मिला। पैसे जमा कराने के बावजूद भी इलाज न मिलने के आरोप यहां पर अस्पताल पर लगे हैं। भर्ती के बाद डॉक्टर न होने की ये बात सामने आई है। मरीज की हालत को लेकर अब परिजन परेशान है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में परिजनों को, पीड़ित को इलाज न मिलने की बात सामने आई। स्वास्थ्य विभाग पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक निजी अस्पताल का ये मामला है, जहां इलाज को लेकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पैसे जमा कराने के बाद भी इलाज न मिलने की ये पूरी घटना है। भर्ती होने के बाद डॉक्टर न होने की बात सामने आई है। परिजनों ने कई गंभीर आरोप अस्पताल पर लगाए हैं। अस्पताल पर अव्यवस्था और लापरवाही के आरोप लगे हैं। परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया।
स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर अब कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप को लेकर रोहाल के निवासी अपने दोनों बेटों के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। राजेश कुमार ने रोशनाबाद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाते हुए कहा, वर्ष 2007 से 8 में भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं में नियमों की अनदेखी देखी गई। इसके साथ ही पीड़िता ने न्याय न मिलने तक धरना जारी रखने की भी बात कही। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देश दिए हैं। इस मैटर में जो आपने मेरी नॉलेज में डाला, इसमें पूर्व में भी इनके द्वारा शिकायत की गई थी और जो भी ज़मीन को लेकर या नक्शे अप्रूवल को लेकर या लैंड के रिकॉर्ड्स को लेकर जो शिकायत है, उसमें हमने उप जिलाधिकारी को एक जांच करने के लिए बोला गया है। जैसी जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे और अगर कोई जो एप्लीकेंट है या कंप्लेनेंट है उनकी कोई और भी शिकायत होगी तो उसकी सुनवाई की जाएगी। पूरा मामला भाई साहब ग्राम आने के हेतमपुर में हीरो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड स्थित ग्राम आने के हेतमपुर, जो कि 135 बीघा भूमि पर फर्जी लेआउट, फर्जी रजिस्ट्रियाँ और फर्जी पैनामे, फर्जी दखल खारिज हो रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को शिकायती पत्र पर एसडीएम हरिद्वार के द्वारा एक जांच हुई। जांच में ये बिल्कुल साफ हो गया क्लियर कि हीरो रियल्टी के नाम राजस्व में अभिलेख ही नहीं है, 1 इंच भी भूमि उसके नाम नहीं है। उसके बाद भी 135 बीघा जमीन पे वो लोग फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, फर्जी दाखिल खारिज हो रहे हैं और लोगों को प्लॉट पे बेच रहे, बेवकूफ़ बनाया जा रहा। शासन प्रशासन के साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ भी धोखा हो रहा है जी। और सबसे बड़ी बात तो ये जी कि स्टेटग्रस्त भूमि के ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही जी। लेकिन जब कार्रवाई भी हो चुकी है सामने इसमें जी मैंने डीएम साहब को 1 जनवरी को शिकायत की थी पूरे साक्ष्यों से, 1 जनवरी 2025 को, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई होती है तो नहीं होती है तो क्या करेंगे अगला स्टेज? यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो मैं यहीं पे धरने पे रहूँगा जब तक इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। भूमाफिया के खिलाफ ये रजिस्ट्रिया, जो फर्जी रजिस्ट्रिया है वो निरस्त नहीं होती, जो फर्जी लेआउट है वो निरस्त नहीं होते। ये जो फर्जी कंपनी है उसके द्वारा किए गए जो ये कुकृत्य है उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, मुकदमे दर्ज नहीं होते, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। हरिद्वार जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए आज जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस लाइन रोशनाबाद परिसर में नवनिर्मित आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने इसे विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम कहा। यह आधुनिक लाइब्रेरी CSR योजना के अंतर्गत वी गार्ड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई है। लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए शानदार अनुकूल अध्ययन वातावरण रहेगा। बैठने की समुचित व्यवस्था और आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि छात्र छात्राएं एकत्र होकर अध्ययन कर सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। किया गया है जो हमारे CSR एक्टिविटी के तहत बनवाई गई है। इसमें मैं जो CSR एक्टिविटी में जो भी हमारी कंपनी है उनको भी बधाई देता हूं और जिलाधिकारी महोदय को भी बधाई देता हूं कि उनके द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। जी, आज हमारे लिए काफ़ी प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि हमने वी गार्ड के सौजन्य से पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, जो कि पुलिस स्कूल में मतलब पुस्तकालय बनाया गया है। और वी गार्ड पहले भी हमारा काफ़ी सपोर्ट करती रहती है लोकल CSR एक्टिविटीज़ में, और आगे भी वी गार्ड का वो रहेगा। हमारे पास हर साल कुछ ना कुछ बजट आता है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो एक्चुअल में यहाँ के लोकल मतलब संस्थाओं को या स्कूलों को जो भी रिक्वायरमेंट हो वो उस पर काम हो, और वो आगे भी वी गार्ड वैसा करती रहेगी। हरिद्वार में भी वी गार्ड ने हमारे भगवानपुर प्लांट के सौजन्य से ऑलरेडी यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस और उसका इंस्टॉलेशन कराया है, और इस पुलिस स्कूल में ही, और आगे फर्दर भी चलता रहेगा। बच्चों को किस तरह की अपील करेंगे? बच्चों को मैं ये अपील करूंगा, जैसे हमारे SP साहब ने बताया कि उन्हीं का ये विज़न था कि यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी बने ताकि बच्चों को आगे मतलब उच्च शिक्षा का एक मोटिवेशन मिले, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हरिद्वार से जो हमारे आगे ऐसे IAS IPS और ये UPSC में काफ़ी कम लोग निकलते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रुझान उस तरफ को जाए, और उसी व्यू से उनका लाइब्रेरी बनाने का ही यहाँ पर वो था। और ऐसा पूरे प्रदेश में ऐसा पुलिस लाइन पर कहीं पर भी इस तरह की लाइब्रेरी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बनी है अभी तक, तो ये पहला ही ऐसा प्रोजेक्ट है।
मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या लोक संस्कृति, प्रकृति और सुरों के अद्भुत संगम में रूप में दर्शकों के दिलों में बस गई। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित इस भव्य आयोजन ने उत्तराखंड, जौनासार, बाबर, जौनपुर और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर साकार किया। लोक कलाकारों की दमदार प्रस्तुतियों ने न केवल दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि सांस्कृतिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का एक सशक्त संदेश भी दिया। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जो गांव के कलाकार हैं, हो सकता है जिनको आज तक अपने पुराने गीतों से दूर थे, वो लोग अपनी पुरानी चीज़ों को उठा के ला रहे, तो ये हमारे कल्चर के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो लोकल कलाकारों को जो इस मंच से, मुझे पहली बार लगा कि इस बार जब मैं लिस्ट देख रही थी और मंच को मैं मीडिया के माध्यम से जब देख रही हूँ, तो इस बार सबसे ज़्यादा स्पेस हो हमारे का मंच मिल गया और समझो वो निकलता है। खासकर के मसूरी की मीडिया हमारे कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करती है और पूरे दुनिया तक लेके जाते हैं, तो कलाकार का भी मनोबल बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हमारी मसूरी में विंटर कार्निवल जैसे प्रतिवर्ष होता है, इस बार भी बहुत ही अच्छी उमंग के साथ हो रहा है और वास्तव में हमारे बहुत ही स्थानीय कलाकारों को इस बार मौका दिया गया है। तो मैं मीरा सकलानी जी सर को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे मंच में बहुत सारे कलाकार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक से बढ़कर एक कलाकार होंगे, लेकिन थोड़ा समय हमें कम मिला है। विनीत राणा होंगे और सौरभ मैथानी होंगे, सनी दयाल होंगे और भी कई अन्य कलाकार हैं, तो बहुत अलग अलग रंग के आज गीत होंगे। बड़ा अच्छा जोश है और विंटर कार्निवल से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम लोग लोकल है, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज दोबारा से इस विंटर कार्निवल में आने का मौका मिलता है, बहुत सारा। अभी तो संगीत है तो उत्तराखंड का ही हम संगीत कर रहे हैं, लेकिन हाँ रूप चेंज हो गया है, बहुत कुछ काफ़ी एडवांस म्यूजिक चल रहा है, तो बस समय के साथ और अभी हमारा जो लेवल में म्यूजिक लेवल बहुत अच्छा चल रहा है और जब से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल माध्यम आया तो बढ़ा है इस तरफ से। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा ऐसे साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को और विंटर कार्निवल से को बहुत अच्छा लग रहा है। नगर निगम में बीते 2 दिनों से चली आ रही कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। कर्मचारी नेताओं और पार्षद प्रतिनिधियों के बीच वार्ता सफल रही, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी और सोमवार से कर्मचारी काम पर लौट जाएंगे। बता दें कि नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर पार्षद और नगर आयुक्त के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। सहमति है, सारा परिवार अपना ही है, पार्षद भी हमारे अपने हैं, कर्मचारी भी अपने हैं, अधिकारी भी अपने हैं। छोटा मोटा जो घटना घटी थी, आप लोग आए हुए हैं, खेद प्रकट कर दिए गए हैं, तो हमारा तरफ से भी अधिकारी की तरफ से ये है, अधिकारी तो कल से कह रहे हैं कि आप जरा कामकाज ठप हो रहा है, खुलवा दीजिए ऑफिस। हमने कहा ठीक है, कोई परिवार का उनके आ जाए, चाहे कोई प्रतिनिधि आ जाए, हमारी उनकी बातचीत हो जाती है, ताकि संगठन का भी एक सम्मान होता है, कर्मचारियों का भी सम्मान होता है, अधिकारियों का भी सम्मान होता है। हम जो भी निर्णय लेंगे सम्मानजनक निर्णय लेंगे। इसके बाद जो है कि हम इसका पटाक्षेप कर लेंगे और इसके बाद जो है कि मैं पूरे तीनों संगठनों की सहमति से सोमवार से ऑफिस खुल जाएगा। हाँ, समाप्त समझ लीजिए इसको। अभी है कि सोमवार से सुबह से ऑफिस खुल जाएगा। विवाद कुछ नहीं था, कई बार हो जाता है, अधिकारी भी बाहर मीटिंग से आते हैं, बाहर से काफ़ी टेंशन में, दबाव में काम करते हैं, राजधानी है, और पार्षद भी कई बार फ़ोन करते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो वो छोटा सा मामला था, वो किसी तरह से किसी ने उसको ज़्यादा तूल दे दिया और हमारे कर्मचारी भाई भी आहत महसूस कर रहे थे। तो ये तो हमारे साथी हैं भाई, हम तो ट्रेड यूनियन के आदमी हैं। हमने इनसे आग्रह किया, अनुरोध किया, हमने कहा ये मामला समाप्त होना चाहिए, तो इन्होंने कहा आप आ जाइए, और हम आए और हमने खेद प्रकट किया, और अगर कोई गलती
हमारे किसी बच्चे से हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये सब हमारे भाई हैं, हमें इनसे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इनके लिए लड़ते रहे हैं। यमुनोत्री क्षेत्र में तेजी से पिघलते हिमनदों से बन रही झीलों और संभावित आपदाओं को लेकर एक अहम वैज्ञानिक पहल शुरू हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की शोध परियोजना के तहत विशेषज्ञ टीम ग्लेशियर झील जनित बाढ़ के खतरों का अध्ययन कर रही है, ताकि भविष्य में आपदाओं को रोका जा सके और क्षेत्रीय विकास को सुरक्षित दिशा दी जा सके। और हम जो यहाँ करने आए हैं सर वो यमुनोत्री से रिलेटेड है। यमुनोत्री ग्लेशियर्स के आसपास जितने भी ऐसे मोरंग हैं, उसके आसपास जो लेक बन रहे हैं, मतलब डीग्लेशिएटिंग लेक जो बन रहे हैं, उसका नीचे जियो हजार्ड रिलेटेड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उस इम्पैक्ट की कितनी सेवेरिटी होगी, उसका एक वल्नरेबल एनालिसिस करने आए हैं और उसको आइडेंटिफाई करने आए हैं कि विद इन डिकेड्स और आगे आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है, कितने ऐसे पानी के पैचेस बन सकते हैं बर्फ के पिघलने की वजह से और उसके कितने इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे नीचे रहने वाले आबादी पे, सोशियो इम्पैक्ट या इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इस तरह की चीज़ें। और ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में अभी हम देखने आए हैं। हम फिर आएंगे अपने इक्विपमेंट्स के साथ और हम कोशिश करेंगे कि उस जगह पर जाकर के भी, हालांकि हमारे पास सैटेलाइट इमेजरीज, इन सब चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग अप्रोच करके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे हेकरास, हेक HMS, और उसके थ्रू हम एक फ्लड मॉडलिंग करते हैं, GeoLF का फ्लड मॉडलिंग, तो फ्लैश फ्लड आएगा उसके थ्रू, जैसे धराली में हुआ था। वैसे भगवान न करे कभी कोई ऐसी आपदा देखने को मिले नीचे यहाँ यमुनोत्री में रहने वाले लोगों को, तो उससे रिलेटेड एक हम फ्यूचरिस्टिक मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चबोला के नेतृत्व में माल वाहक और यात्री वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइवर चलाई जाएगी, ताकि रात्रिकालीन दृश्यता बढ़ाई जा सके। अभियान के दौरान बिना मास्क रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहनों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान निर्माणाधीन चिल्ड्रन एकेडमी पार्क का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया और नियम तोड़ने वालों पर ई चालान की कार्रवाई की गई। हर की पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बैठे दुकानदारों और ढाबों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। अतिक्रमण के कारण हर की पौड़ी से पार्किंग जाने वाला मार्ग संकरा हो गया था, जिससे श्रद्धालु और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण न करने की कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ पर कुंभ मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने कहा, क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बंद करने तक के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे।